तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारा रॉन किंग है उसे वो एक काढ़ा देती है जो आटा होती है, ताकि वो उसकी बेइज्जती कर सके और वो बता सके कि उसे एल्डर की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, क्योंकि वो काढ़ा सच में बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। लेकिन हमारे रॉन किंग को पता चलता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक कॉफ़ी है और उसे वो अच्छा लगता है, वो उसकी दोबारा से मांग करता है। तो यहाँ पर सभी बोलते हैं कि ये प्रिंसेस ने फिर से यहाँ पर अपना कारनामा कर दिया, मतलब कि बहुत ही अच्छा किया उसने। इधर हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंस जांग होता है जो कि उससे बोलता है कि जर्नी के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पर ना जो आंट होती है उसके लिए वो प्लेस की भी प्रिपेयर करता है, क्योंकि अभी उसे रेस्ट करना है, अभी वो थोड़ी देर और रहेगी। यहाँ पर वो सोचती है, ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर मैं रॉन किंग के ऊपर कॉन्टीन्यूसली फ्लॉस को पिक कर रही हूँ। अगर मैंने और किया ना तो जो यावर है उसका हस्बैंड वो ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड है, तो वो और भी ज़्यादा होगा। बट जो मेरा गोल है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि वहाँ उस पैलेस में मैं हमेशा से ही बुद्धा की प्रैक्टिस करती थी बहुत सालों से, और यहाँ पर वो मेरा रूटीन बन चुका है। और यहाँ पर इस न्यू रेजिडेंट में एंटर करने के बाद मैं ना उन इवल स्पिरिट वगैरह को भगाना चाहती हूँ और अपने माइंड को काम करना चाहती हूँ, वर्शिप करना चाहती हूँ, और हर रात वो नेसेसरी है। लेकिन अभी मैं तुम्हारी आंट बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, अगर मैं पूरे रात भर वर्शिप करूँगी तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। बट जो वर्शिप है उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पर सिर्फ क्लोज रिलेटिव ही ऐसा कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर वेंगमामा समझ जाती है कि वो क्या करना चाहते हैं, और वो सोचती है कि क्या किंग याओ और क्वीन याओ दोनों ही यहाँ पर ऑल नाइट जागकर ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर जो किंग है वो तो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन क्वीन के लिए ये मुश्किल होगा पूरी रात भर वर्शिप करनी। तभी वो समझ जाते हैं वो करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आंट बोलती है कि तुम लोग यंग कपल हो और मुझे लगता है कि तुम लोग इतने जो कॉन्जिक्यूटिव नाइट है बिना स्लीप के काट सकते हो। प्रिंस याओ इसे बेयर कर सकता है, लेकिन क्वीन याओ ये सफ़र करेगी, यहाँ पर ऐसा वो सोच रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी बात सुन के यारो को सच में गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलता है कि क्या नाइट वर्शिप वो कुछ कहने जा रहा होता है। तभी हमारा रॉन किंग उसके हाथ को पकड़ के उससे बोलता है, इंडीड ये बहुत ही अप्रोप्रिएट रहेगा हमारे लिए वर्शिप करना आपकी जगह पर, तो मेरे हस्बैंड और मुझे वर्शिप करने दीजिए आपके बिहाफ पर आंट। और यहाँ पर वो उससे बोलती है बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर तभी यहाँ पर वो सोचती है कि आज मैं देखूँगी कि यहाँ पर तुम लोग क्या करते हो। आज की रात इन दोनों कपल के लिए, मतलब इन दोनों के लिए स्मूथ नहीं होगी, और मुझे इस टाइम के दौरान सच में मौका मिल जाएगा टेबल को पलटने का। और यहाँ पर हम देखते हैं टाइम हो जाता है। यहाँ पर एक रूम के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, और यहाँ पर अंदर जो हमारे मेन कपल है वो बैठा होता है। और यहाँ पर ऊपर की ओर जो आंट होती है वो भी बैठी होती है, उसका रेजिडेंस होता है बेसिकली, जो कि यावर ने प्रिपेयर किया होता है। वो ऊपर बैठी उन पे नज़र रखते हैं। नीचे हम देखते हैं रॉन किंग और यावर दोनों ही यहाँ पर वर्शिप के लिए बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर ना वो जो फैंगमा में है उसके पास जाके उससे बोलते हैं, एल्डर प्रिंसेस वो दोनों अभी आउटर चैम्बर में हैं और प्रॉबेबली उनके पास बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम हो गया ऐसे इस नाइट को एंजॉय करने का, स्पेशली रॉन किंग। वो अभी से टायर्ड और लग रहा है, और मुझे लगता है वो जल्दी ही सो जाएगा। और तुम उसे अक्यूज़ कर सकते हो इनसिंसियर वर्शिप के लिए। और हमारी जो त्यांशी कंट्री है वो ऐसे अगर बुद्धा को बहुत ही ज़्यादा चेरिश करते हैं, अगर उन्हें पता चला तो उनकी रेपुटेशन और भी ख़राब हो सकती है, और रॉन और यारू को अलग करने का हमें मौका मिल सकता है। वो उसे बोलते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर अरेंज किया है विटनेस करने के लिए। और यहाँ पर वो सोचती है कि हम बस थोड़ी देर ही दूर हैं, और इनर चैम्बर के हम बहुत ही करीब हैं। जब वो थोड़ा सा हमें पता चलेगा तो हम ना थोड़ी देर बाद, मतलब कि जब थोड़ी सी शाम हो जाएगी, मतलब गहरी रात हो जाएगी, थोड़ा सा डोर ओपन करके देखेंगे और हम उन्हें तो उसे मतलब सोते हुए देखेंगे और हम उसे कैच कर लेंगे। इसके बाद हम उसे एक्यूज़ कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना होता है। इधर देखते हैं अंदर यावर उससे बोलता है कि क्या तुम सच में 2 कंसेक्यूटिव स्लीपलेस नाइट को एंजॉय कर सकते हो? तुमने उनके साथ एग्री क्यों किया? वो उससे बोलता है कि क्योंकि मैंने अभी-अभी एक बाउल कॉफ़ी का पिया था, तो उसकी वजह से मुझे रिफ़्रेश फ़ील हो रहा है। उसे ड्रिंक करने के बाद मैं पूरी रात भर ऐसे जाग सकता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, और इसीलिए मुझे नींद तो आने वाली नहीं थी, तो क्यों ना हम आंट को फ़ेवर करें और इसके साथ अलोंग प्ले करें। वो उससे बोलता है कि क्या तुम पूरी रात सो नहीं पाते हो उसके कारण? वो उससे बोलता है, हाँ, मेरी बॉडी सेंसिटिव है उस सूप के साथ, और नॉर्मली मैं स्लीपी होता है इस टाइम के दौरान, बट देखो मुझे मैं कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा हूँ आज।
तभी यहाँ पर वो उसे बोलता है, हाँ तुम आज बहुत ही स्पिरिटेड लग रहे हो, लेकिन तुम्हारा फेस इतना फ्लस्ट्रेटेड क्यों है? वो उसे बोलते हैं, हाँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मेरा फेस इतना ज़्यादा हॉट क्यों लग रहा है, कि क्या मुझे फीवर हो रहा है? वो ऐसा सोचने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है, प्रॉब्लली तुम्हारे पास फीवर नहीं है, मुझे लगता है जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो उसे पकड़ता है और उससे बोलता है, ऐसा क्यों है? तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसे ना कुछ होने लग जाता है, उसकी पूरी बॉडी हॉट फील करने लग जाती है और यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बन जाता है। मुझे लगता है ये जो है वो उसके फेरोमोन्स है, वो उससे बोलता है, शांग शांग, वो उससे बोलता है, तुम्हारे जो लिप्स हैं वो इतने रेड क्यों हैं? मतलब यहाँ पर उसकी हीट आ सकती है, क्योंकि आपको पता है वो रॉन किंग हमारा एक ओमेगा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ओमेगा को हीट इस मतलब ऐसे हिस्टोरिकल इस मांगा में सिर्फ एक ही बार आती है, और वो भी उसके जब वो बड़ा होता है, जब वो अपने 18 ईयर का होता है, और यहाँ पर उसका जो मोमेंट है वो तो गुजर चुका है। अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो यहाँ इस चैप्टर में देखते हैं वो उसे किस कर लेता है। वो सोचता है कि उसके लिप्स बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे, उस पर ब्लेम करो, और वो सोचता है कि क्यों ना आज रात जैंग को पूरा खा लिया जाए। तभी यहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो उससे बोलता है, रॉन किंग तुम क्या कर रहे हो? वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पिंक से फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगते हैं और उसे पता चल जाता है ये हीट है। वो उसे बोलता है ये तो हीट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी यहाँ पर वो उसे बोलता है, कुंजी की जो फर्स्ट हीट है वो तो ऑलरेडी गुज़र चुकी है ना, तो उसके आने के बाद सेकंड हीट आना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो ऐसा क्यों है? वो उससे बोलता है कि क्या हीट? और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या जो प्रीवियस थी, मतलब जो पहले मुझे हीट आई थी वो कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं हुई थी? वो सब पूछने लग जाता है। फिर यहाँ पर वो उससे बोलता है, राइट, जो नरिशिंग सूप दिया था उससे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसीलिए मुझे ऐसा हो रहा है, और ये तो आना ही था। तभी वहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है, शांजा कुछ तो करो, क्विकली इसे सप्रेस करो, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और वो उसे इस तरह से देखने लग जाता है। तो यहाँ पर ना वो उसके और नज़दीक जाके उससे बोलता है कि जो वो लड़के हैं, मतलब जो अ, उनके बॉडीगार्ड्स हैं और जो आंट के बॉडीगार्ड्स हैं, वो सभी लोग बाहर खड़े हैं। और यहाँ पर जो जांग है वो सोचता है कि मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम हुआ था खुद को कंट्रोल करने और साथ में रॉन किंग की हीट को कंट्रोल करने में लास्ट टाइम पे। और इस टाइम तो बात ही अलग है, क्योंकि इस टाइम पे मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं। तो आपको याद होगा जो फर्स्ट टाइम जब वो दोनों साथ थे, तब हमारा जो जांग है वो प्रिटेंड करता था कि वो एक बेटा है, लेकिन यहाँ पर हीट के दौरान जो हमारा रॉन किंग है उसे पता चल जाता है, जब उनका फर्स्ट टाइम साथ हुआ था और रॉन किंग तब इस बॉडी में आया ही था, लेकिन जो हीट है वो ऐसे ही गुजर जाती है और कुछ नहीं होता है उनके बीच में। लेकिन यहाँ पर अभी जो है जांग, उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स में है, तो उसके लिए भी ये मुश्किल है। वो सोचता है ये स्टिमुलेटिंग और भी ज़्यादा इंटेंस है। तभी यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को साथ हो जाते हैं और यहाँ पर वो उसे बोलता है, जांग, रॉन किंग मैं तुम्हें चाहता हूँ। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और यहाँ पर उनकी जो आवाज़ें होती हैं वो बाहर तक सुनाई दे रही होती हैं। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर देखते हैं वो दोनों एक दूसरे में बहुत ही खो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता। तभी यहाँ पर जो हमारा जांग है वो अपने होश में आता है। वो बोलता है, ओह नो, अभी भी क्या हुआ? मैंने अपना अनएक्सपेक्टली लॉस कैसे कर लिया कंट्रोल? और यहाँ पर वो सोचता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रॉन किंग की वॉइस प्रॉबेबली अभी वो लोग सुन चुके होंगे, और यहाँ पर तभी उसे एहसास होता है कि कोई वहाँ पर आ रहा है उनके रूम के अंदर, और यहाँ पर ना उन लोगों के कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं। तभी यहाँ पर ना वो देखता है और उसके दिमाग में ना कुछ चलता है। वो ना उसे उठाता है एंड देन तभी ना वो ज़ोर से बोलता है कि कोई यहाँ पर है क्या? जो भी कोई बाहर रूम के है, जल्दी से जो मॉस्किटो रिपेल इंसेंस है वो लगाओ, क्योंकि क्वीन को अभी अभी मॉस्किटो ने काट लिया है। उसकी बात सुन के वो लोग वहीं पे ही थम जाते हैं, जो कि यहाँ पर एंटर करने ही वाले थे। यहाँ पर उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो बंदा बोलता है, हाँ मैं अभी करता हूँ। तो यहाँ पर ना जो है आंट, वो बोलती है, रॉन किंग कुछ ज़्यादा ही प्रीशियस है, उसे ही मॉस्किटो ने काट लिया और इतनी कमोशन हो रही है, ये ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर जो फैंग मामा है वो बोलता है कि हाँ, वो रियली में उसे मॉस्किटो ने काटा हो या फिर ना, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने ये अपॉर्चुनिटी ली थी ताकि वो प्रिंस याओ को और भी मोहित कर सके। अनएक्सपेक्टडली जो प्रिंसेस बहुत ही ओबिडेंट दिखती है, लेकिन उसके पास ऐसी चार्मिंग ट्रिक्स हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ लगता है। तो यहाँ पर अच्छा हुआ वो एंटर नहीं किया, वरना बहुत ही बुरा हो सकता था। यहाँ पर हमारा सीन कट हुआ। यहाँ पर जो जांग होता है वो सोचता है कि फॉर्चुनेटली इस कमोशन की वजह से किसी को शक नहीं हुआ, और यहाँ पर वो
रियान किंग को देखता है जो कि उसकी ओर बढ़ते जा रहा होता है, जो कि अभी अपने होशो-हवास में नहीं होता और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रोबस्टिक है। वो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। जैंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा होता है। वो सोच रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रियान किंग अभी हीट में है तो अपनी जो सैनिटी है वो भी नहीं पा रहा है और उसे अगर मैंने सरप्राइज़ किया इस टाइम के दौरान तो उसके लिए हार्मफुल रहेगा। फिर वो सोच रहा है लेकिन आंट और नैनी फैंगमम दोनों ही इधर हैं और वो टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हम पूरी रात भर प्रे कर रहे हैं या फिर नहीं, तो इसलिए डोर कभी भी ओपन हो सकता है, मतलब उन लोगों को कभी भी पकड़ा जा सकता है। तभी ना वो रान किंग की ओर देखता है और तभी वो स्माइल करता है। तभी यहाँ पर वो ना कुछ बोलता है, वो बोलता है नैनी फैंग क्या आंट सो चुकी हैं? और यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा है कि उनका वेट करने से अच्छा है कि वो इंस्पेक्शन करेंगे, उससे अच्छा है कि खुद ही इनिशिएटिव ले, मतलब मैं खुद ही इनिशिएटिव लूँ। तभी यहाँ पर वो तो दोनों ही बाहर खड़े होते हैं, तो यहाँ पर वो बोलते हैं एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं नानी इसका मतलब क्या है? फैग मामा बोलती है कि क्या ऐसा है कि वो होल्ड नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि प्रिंसेस अभी सोने के लिए चली जाएं, क्योंकि अगर आंट आप चली गई तो शायद वो रॉन को भी सोने के लिए भेज सकता है। वो उससे बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ऐसा ही करना चाहिए। मुझे लगता है जो जांग है उसे रॉन के लिए सॉरी फील हो रहा है और वो ना चाहता है कि उसे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। वो उससे बोलती है कि तुम उन्हें बोल दो कि मैं यहाँ पर सो चुकी हूँ और उन्हें कोई चांस मत दो। तभी यहाँ पे मम्मा ऐसा ही करती है, वो उससे बोलता है कि ठीक है रॉयल हाइनेस, जो प्रिंसेस याओ है वो ऑलरेडी सो चुकी हैं। यहाँ पर उसकी बात सुन के वो उससे बोलता है अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं ना सिंसियरली प्रे करूँ और यहाँ पर वुडन फिश है और यहाँ पर क्योंकि मुझे डर था कि मैं आंट की डिस्टर्ब ना कर दूँ ऐसे सोते वक्त या फिर उनके रेस्ट को, इसीलिए मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी आंट सो चुकी हैं, मतलब अपने रूम में जा चुकी हैं, तो मुझे लगता है ये सही रहेगा। और वहाँ पर वो घंटी जैसा कुछ बजाने लगता है, तो आवाज़ जिसकी बाहर तक सुनने लगती है। फिर यहाँ पर आंट बोलते हैं कि क्या वो वुडन फिश को क्यों प्ले कर रहे हैं, आखिर वो करना क्या चाहता है? फैंग मामा बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये हमारे लिए कन्वीनियंट है। जब तक ये वुडन फिश जो है वो बसती रहेगी तब तक हमें पता चलता रहेगा कि वो स्लैक ऑफ नहीं कर रहे हैं, और जिस टाइम के दौरान ये जो बंद होगी हम डोर को ओपन करके उन्हें पकड़ सकते हैं। वो उससे बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो यहाँ पर ना उसका प्लान कामयाब हो जाता है, अभी आंट और वो लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो इधर देखते हैं जो घंटी वो बजा रहा होता है उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आंट है उसे नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है। वो बोलती है कि यार अभी तक उस वुडन फिश को प्ले कर रहा है, इस इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो वुडन फिश की साउंड है उसके साथ रॉन किंग जो कि उसके साथ है उसे ज़रूर से नींद नहीं आ रही होगी। वो उससे बोलती है हाँ ऐसा ही लगता है, मुझे डर है कि मुझे अभी थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा चेक करने से पहले। तभी यहाँ पर उन दोनों की ही आँख लग जाती है क्योंकि वो कब से जाग रही थी। और इधर देखते हैं जो बाहर खड़े होते हैं उनकी भी आँख लग जाती है। तभी यहाँ पर जो वो रेड हेयर वाला लड़का है वो बोलता है कि मैं आज इतना स्लीपी क्यों हूँ, नॉर्मली मैं एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ घंटों तक खड़ा रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं ऐसा क्यों है, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा होता है। तो शायद ये इंसेंस की जो स्मेल है उसकी वजह से है। इधर देखते हैं वो दोनों यहाँ पर खड़े होते हैं, जो हमारा होता है या और वो उसे जो अपना ब्लड है वो दे देता है, क्योंकि उसके ब्लड में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, क्योंकि वो एक अल्फ़ा होता है, ताकि वो थोड़ा सा सेन रह सके। अब देखते हैं वो ना उसे पकड़ते होता है और उससे बोलता है माई वाइफ यूजुअली बहुत ही शाय होती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हीट के टाइम के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबली बात करती है। तो यहाँ पर नाहरवान किंग ने उसे बोला था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझे दिखाओ। वो सोचता है तुम क्यूरियस थी ना मेरी स्ट्रेंथ कैसी है, मैं कितना स्ट्रांग हूँ। और यहाँ पर तभी हमारा सीन कट होता है और यहाँ पर ना अभी सुबह हो जाती है। तभी यहाँ पर वो उससे बोलता है ये मॉर्निंग हो चुकी है, तो जो वर्शिप की नाइट है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर ना वो जो है जो रेड हेयर वाला लड़का वो उससे बोलता है अच्छा फाइनली अभी ये ख़त्म हो चुका है, अभी ये ब्राइट भी है, मुझे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर खड़े खड़े नींद ही आ गई थी, मुझे लगता है अभी भी मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए। ये कह के वो चला जाता है। इधर वो दोनों अकेले होते हैं, तभी वो उसे नीचे लटाता है। हम देखते हैं उसकी बर्ड पे काफ़ी मार्क्स होते हैं और उधर उनके जो कपड़े वो भी बिखरे होते हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीज़ आंट से बोरो करनी पड़ेगी। वो जल्दी से बाहर जाता है, आंट और जो फैंग मामा दोनों सो रहे होते हैं।
तभी यहाँ पर वो चुपके से जाता है, उस ब्लैंकेट को लेता है और यहाँ पर रॉन किंग को उड़ा देता है। यहाँ पर जो जंग है वो हमारी प्रिंसेस को उस ब्लैंकेट में ओढ़ के बाहर लेकर आता है और यहाँ पर वो उसकी गोद में होती हैं। तो यहाँ पर वो जो लड़का है वो उसे देखता है और उससे देख के ना उसका जो चेहरा है वो ये पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ। तभी यहाँ पर जांग बोलता है जो प्रिंसेस है उसने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिवोटली वर्शिप किया पूरी रात के दौरान बिना स्लैक हुए, मतलब बिना नींद लिए थोड़ी सी भी। बट उसकी जो बॉडी है काफ़ी डेलिकेट है तो इसी वजह से उसे कोल्ड हो चुका है, तो इसीलिए मुझे उसे ना अभी इम्पीरियल फिजिशियन के पास लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना उसकी बात सुन के वो जो लड़का है वो बोलता है प्रिंसेस सच में बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग पर्सन है, उसने इतना सैक्रिफाइस किया एल्डेस्ट प्रिंसेस के लिए। उसकी इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है मेरा दिल, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनके लिए, मतलब कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, एल्डेस्ट प्रिंसेस की रिस्पेक्ट करती हैं। इधर वो चला जाता है, यहाँ पर वो लड़का सोचता है ये जो दार्जिलिंग प्रिंसेस है उसने पूरी रात भर वर्शिप किया एल्डेस्ट प्रिंसेस के लिए, इवन के उन्हें ठंड भी लग गई है। इस नाइट के बाद मुझे लगता है प्रिंसेस ने बहुत कुछ खो दिया है। तभी यहाँ पर देखते हैं आंट, मतलब एल्डेस्ट प्रिंसेस बैठी होती है, वो सोचती है कि मैं सो कैसे गई। यहाँ पर फिर वो देखते हैं यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा सा ब्राइट हो रहा है, मतलब सन आ चुका है। तभी वो देखते हैं फैंग मामा को, वो उससे बोलते हैं फैंग मामा भी कैसे सो सकती हैं। तभी वो आकर देखते हैं कि ये सारी चीज़ खाली होती है, मतलब कि जैंग वहाँ से जा चुका है। तभी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसका एक और प्लान फेल हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं वो ना कुछ इस तरह से बैठे होते हैं हमारा रॉन किंग और साथ में जांग। तभी यहाँ पर वो उससे बोलता है कि बहुत ही अच्छी स्मेल हो रही है और बहुत ही ज़्यादा उसे बाइट करना चाहता है। तभी यहाँ पर जांग उससे बोलता है ऑल तो जो हीट थी वो अभी चली गई है लेकिन उसके बाद का जो आफ्टर टेस्ट है वो रह चुका है। रॉन किंग अभी कंफ्यूज स्टेट में है, बहुत ही ज़्यादा बेबी जैसा रिसेंबल कर रहा है। तभी वो उससे बोलता है कि अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करो और यहाँ पर उसकी चेस्ट पे बाइट करने लग जाता है। वो सोचता है और फिर बोलता है, वो सच में अभी अपने होश में नहीं होता है, वो उसे बोलता है इवन कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट है लेकिन मैं उसे बाइट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी यहाँ पर ना वो उसे लिक करता है, वो उसे देखता है और बोलता है कि इसका मतलब मुझे इसे लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर उसे ऐसा करते हुए देख के जंग को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो बोलता है अपने मन में कॉल तो हमने लास्ट नाइट मैनेज कर लिया लेकिन किसे पता कि नेक्स्ट आर्ट क्या ही चैलेंज यहाँ पर लेकर आएगी। क्या प्रिंसेस की जो बॉडी इतनी ज़्यादा डेलिकेट है, क्या वो इस सारे ट्रबल को मतलब एंजर भी कर पाएगी। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नेव रिएक्ट करता है।